नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज की इस आरबीएससी की क्लास में भी स्वागत है। आज की क्लास कैसे मिस की जा सकती थी? कल की क्लास बारिश की भेंट ऑलरेडी चढ़ चुकी है। आज की क्लास भी चढ़ सकती थी, लेकिन बारिश अभी भी बाहर हो रही है। लेकिन अपनी किस्मत अच्छी है, मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ और अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, लेट ही सही लेकिन मिल तो रही है। चलो अच्छा है। आज उद्योग वाला जो ये चैप्टर है अपना, इसको पूरा करते हैं। अपनी 37वीं क्लास है, देखते ही देखते आरबीएससी की। अरे बाप रे! और कक्षा 8 का 5वां भाग भी पूरा होने जा रहा है। ठीक है, चलिए ज्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे आते हैं अपन क्लास के ऊपर। पहली स्लाइड आप लोगों के सामने ये रही, बढ़िया से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे एकदम दुल्हन की तरह सजी हुई। ठीक है, करें शुरू। चलिए, उद्योग का ही पार्ट था। पिछले में लघु और कुटीर उद्योग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं, अब भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे इसी क्लास में वृहद उद्योग पढ़ेंगे। 2-3 ही है इसमें, ज्यादा नहीं है, लेकिन एक वो होना तो चाहिए ना कि आरबीएससी में से छूटा नहीं। हमने सारा कवर किया है। ठीक, खनिज आधारित उद्योग कौन से? पहले इससे जस्ट पहले जो अपन लघु और कुटीर उद्योग पढ़े थे वो अपन ने कृषि आधारित पढ़े थे। ये खनिज आधारित, यानी कि पहाड़ों से कुछ न कुछ खनिज निकलेगा, खनन करके निकालेंगे, उनसे फिर उपयोग में लेने लायक सामग्री बनानी है, वो वाला उद्योग है खनिज आधारित उद्योग। ठीक है, खनिज व धातु को कच्चे माल के रूप में प्रयोग में लाने वाले उद्योग। कच्चा माल ही मिलेगा, खनिजों में क्या मिलेगा? डायरेक्ट कोई सोने के जेवरात थोड़ी मिलने हैं डायरेक्ट, वो तो आखिर में आएगा, फिर परिष्कृत होगा, फिर सोनार भाई जी जो है वो बनाएंगे, है ना। डायरेक्ट अपने ऐसे तो है नहीं कि पहाड़ में ये नेकलेस मिल गया, ये अंगूठी मिल गई, ये मिल गया और लेके डायरेक्ट पहनो, ऐसा तो है नहीं। हाँ, किसी की घूम गई हो तो बात अलग है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज के अंदर आपके देखो, ये क्लास 8वीं के बिल्कुल उस पर आधारित है। ठीक है ना, सीधे जो दे रखी है मैंने नोट्स मेकिंग फॉर्मेट में सेट करके, और मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। देखो, रॉक फॉस्फेट राजस्थान में सबसे ज्यादा जो है उत्पादित होने वाले खनिजों में रॉक फॉस्फेट सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला खनिज है। यानी कि देश का भी यदि कहें अपन कि 90% जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। अब इसके लिए जो आपके आरबीसी की उसमें जिले दे रखे हैं, उसमें उदयपुर, जैसलमेर और सीकर इससे संबंधित, इसको उत्पादन से संबंधित इसके जिले हैं। लेकिन आप लोग सभी जानते हैं कि रॉक फॉस्फेट का नाम आए तो जामर और डाकण, ये दो चीजें कौन भूल सका। ठीक है, यानी कि उदयपुर के जामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा क्षेत्र इसके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल कि डाकन कोटड़ा किसके लिए रॉक फॉस्फेट, जामर कोटड़ा किसके लिए रॉक फॉस्फेट के लिए, तो उदयपुर के अंदर ही पड़ते हैं। ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हल्के में नहीं लेना है, जामर कोटड़ा और डाकन कोटड़ा। ठीक है, रॉक फॉस्फेट ये नहीं दे रखे आपके आरबीसी में, इस चैप्टर के अंदर जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा ये नहीं दे रखे, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। रॉक फॉस्फेट का नाम आया है तो पढ़ना पड़ेगा। टंगस्टन का नाम आ जाए तो देगा ना, अपन नहीं पढ़े फिर क्या मतलब, इसलिए ये चीजें पढ़नी पड़ती है। चलो, अन्य खनिज दे रखे हैं। अभी अन्य भी इतने नहीं दिया, लेकिन इनके अंदर इतने स्थान नहीं दिया, लेकिन अपने बोनस है, बोनस आप लोगों के लिए। ठीक है, मौज करो, राज करो। ठीक है, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता में भी राजस्थान अग्रणी रहता है ना। सीसा जस्ता साथ में पाए जाते हैं, गैलेना इनका अयस्क रहता है, ये चांदी भी इनके साथ में पाई जाती है। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद के अंदर सबसे ज्यादा तांबा का है। खेतड़ी झुंझुनू में बहुत बड़ी लंबी पट्टी है, खेतड़ी झुंझुनू में। ठीक है, तो झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर, सीकर, इनमें तांबे की अधिकता है। लोहयस्क जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, दौसा, निमला, रायसेला, थूर, हुंडेर, नाथरों की पाल वगैरह, ये सारी चीजें इनसे संबंधित रही है। ठीक है ना, मोरिजा, मनेला, ये सारे स्थान है इनके। अब वैसे आप लोग बड़े विद्वान हो, आप लोगों ने ये नाम सारे के सारे पढ़ रखे हैं, मैं कोई पहली बार बताने वाला नहीं हूं। तो ऐसा भी नहीं है कि सर ये क्या था, कि मोरिजा, बनेला, नीमला, रायसेला ये क्या था, ऐसा कोई भय वाली बात है नहीं। जो मैं बता रहा हूं वो आप कई बार पढ़ चुके हो, बस मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं इन चीजों को। आपकी जो याददाश्त, आपके याददाश्त में है, आपके जहन में ये चीजें हैं, मैं सिर्फ उन्हें रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। अब्रक, अब्रक की तो ईंटें भी बनाई जाती है, मैंने सुना है, सही बात है क्या? अब्रक की ईंटों के लिए भीलवाड़ा ही जाना जाता है वैसे। ठीक है, भीलवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद अब्रक के लिए सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध स्थान है वो भीलवाड़ा है। अपनी टेक्सटाइल सिटी है ये तो। चूना पत्थर, चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में बहुत काम में आता है। सबसे ज्यादा इसके लिए राजस्थान में जो प्रसिद्ध है वो जैसलमेर और जोधपुर, जोधपुर के ये बिलाड़ा वाला क्षेत्र है, आई माता का मंदिर, जहां पे केसर से ज्योति टपकती है, ज्योति से केसर टपकती है। ऊंधो होगो देखो, अपार मतलब है ना, ये तो मतलब ज्यादा भी कहवे वाला कहो है कि ज्यादा भी लोड मतलब नहीं लेना चाहिए काम रो।
ठीक है, ज्यादा लोड में बात ऊंधी हो जाए ज्योति से केसर या केसर से ज्योति। ठीक है, चलिए बात समझने वाली है, आप समझ गए। जैसलमेर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़, मैंगनीज, बांसवाड़ा, उदयपुर। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीजें क्या है, सीधी सीधी फैक्ट है जो आपके रिकॉल हो रहे हैं। ठीक है, मैं कोई इसमें नई चीज कुछ भी नहीं थी इसके अंदर, लेकिन चैप्टर आया है, आगे तो पढ़ना भी है। ये सिर्फ चीजें क्या हो रही है, रिकॉल हो रही है। और बढ़िया है ना, 20-25 मिनट में यदि आपके बढ़िया तरीके से रिकॉल हो जाए तो और क्या चाहिए। रत्न आभूषण, ठीक है, देखो रत्न आभूषणों की जड़ाई और घिसाई भी कुटीर उद्योग में शामिल है। कई अहमदाबाद में और गुजरात में और ऐसे काम कई चलते हैं, जो महिलाएं काम पे जाती है, पूछते हैं कहाँ जा रही है, तो हीरे किसने जा रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे भी, राजस्थान में तो जयपुर जो है गढ़ है इनका रत्न आभूषण से संबंधित। कई सारे क्रिकेट की ट्रॉफियां वगैरह बनती है यहाँ पे, बहुत सारे काम होते हैं। और आय की दृष्टि से सबसे पहला अपना जो उद्योग है राजस्थान का, आय की दृष्टि से प्रथम स्थान जिसका, वो रत्न आभूषण का है। तो कहा, जयपुर के जौहरी बाजार में रत्न आभूषण के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा भाई वैसे तो देखा जाए तो नगीने भी क्या है, पत्थर है, लेकिन पत्थरों की कटाई, घिसाई, पॉलिश, यहाँ पे वो पत्थर है जो घरों में लगाए जाते हैं, मंदिरों में लगाए जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इमारतों में लगाए जाएंगे, वो वाले उनकी कटाई घिसाई है। तो उसमें क्या आएंगे, मार्बल, अरे कहीं गहरे कहीं खावे, बारिश के समय में कई तरह जीव जंतु घूमे हैं। ठीक है, ध्यान रखा करो। ये देखो पता नहीं क्या काट गया, चलो क्लास के बाद में देखा। हाँ, कहाँ थे, पत्थरों की कटाई घिसाई पॉलिश में कहाँ था, मंदिरों में थे, घरों में। हाँ, मार्बल वगैरह लगाए जाते हैं यहाँ, संगमरमर वगैरह, ये सारे जो काम में लिए जाते हैं ये पत्थर है। ठीक है, वैसे नगीने पत्थर होते हैं, लेकिन वो उसकी बात अलग कर ली है, इसलिए यहाँ पे ये जो आप फैक्ट्री का फोटो देख पा रहे हो, जो मार्बल की फैक्ट्री का फोटो है। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या फैक्ट्री है, निकाला तो जाता है पहाड़ों से, माइन से जहाँ होती है। ठीक है, चलिए इस रिलेटेड और फैक्ट देखते हैं। जैसे कि संगमरमर कहाँ से, राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, किशनगढ़ के अंदर मंडी भी है संगमरमर की। ठीक है, प्रसिद्ध और सबसे बड़ी मंडी किशनगढ़ के अंदर। लाल पत्थर धौलपुर और करौली से निकलता है। ठीक है ना, धौलपुरी पत्थर जिसे कहा जाता है। पीला पत्थर जैसलमेर, और जैसलमेर में भी पूछे कहां से, तो ध्यान रखना पीथला जैसलमेर। ठीक है, कोटा स्टोन इसके नाम से ही प्रसिद्ध है, कोटा में निकाला जाता है। ग्रेनाइट जालोर, जालोर तो मतलब ग्रेनाइट सिटी के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन निकलता बाड़मेर से ज्यादा है। बाड़मेर में फूलन देवड़ा वाला ये क्षेत्र और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है, मोकलसर वगैरह, ये जहां पे ग्रेनाइट की बहुत सारी माइंस है और बहुत तरह की वैरायटी निकलती है। ठीक है, ग्रेनाइट के अंदर, तो ये सारे ध्यान में रखें। इसके अलावा देखो अन्य कुटीर और लघु उद्योग में क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, यानी कि इलेक्ट्रिकल्स के सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आ गए। कंप्यूटर की प्रिंटिंग, प्रिंटिंग में क्या आ गया, जैसे कि कोई शादी ब्याह के कार्ड छापने हैं, पत्रिकाएं छापनी है, ये सारी चीजें कंप्यूटर प्रिंटिंग, ये भी इन उद्योग के अंदर ही आ जाता है। छोटी मशीनें और उनसे संबंधित उपकरण या उनसे संबंधित उद्योग, लोहे के बेल्ट, यानी कि उनमें छोटे मशीनों में लोहे के बेल्ट वगैरह लगते हैं, कीले बनानी, ये सारी जो है ये लघु और कुटीर उद्योग के अंदर आते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, चलो आप लो स्क्रीनशॉट। ले लिया क्या, चलो बढ़ते हैं आगे। बारिश में, मतलब बारिश के मौसम में क्लास लेनी वास्तव में ठीक बात नहीं है, पर क्या करा। अगर मैं ये क्लास यहाँ पे ब्रेक करूँ ना आरबीएससी की, तो विद्यार्थी क्या कहें, सर आपकी आरबीएससी की किताब आ रही है इसलिए आपने क्लास ब्रेक कर दी। जबकि किताब आ रही है और किताबें तो मेरी आती रहती है, क्लास से तो लगातार चलती है, कहीं ब्रेक करते ही नहीं। लेकिन बस ये है कि सोच के घोड़े जो है वो कहीं भी दौड़ सकते हैं, उन पे कोई लगाम थोड़ी रहती है। ठीक है, जीवड़ा घना है बारिश में। चलिए, वृहद उद्योग, वृहद उद्योग यानी कि बड़े स्तर पर, यानी बड़ी बड़ी मशीनें होगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, सारी चीजें बड़ी बड़ी होगी, वो वृहद उद्योग है, जैसा कि नाम ही है इनका। ठीक है, औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत सुविधाएं क्या क्या होती है, कच्चे माल की उपलब्धता, ऊर्जा के साधन, जल परिवहन, संचार, बैंकिंग व्यवस्था, ये सब। अब बैंकिंग व्यवस्था क्यों, क्योंकि वित्तीय साधन भी तो चाहिए ना, फंड होगा तभी तो आगे जाके ये सारे पनपेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर एक
बढ़िया उद्योग दे रखा है सबसे पहला, जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। पहला इसलिए यहां दे रखा है क्योंकि ये था भी पहला, सबसे प्राचीन, ठीक है ना, सबसे प्राचीन व्यवस्थित सही तरीके से देखा जाए तो सूती वस्त्र उद्योग, ये सबसे अच्छी चीज जो याद रखनी है। दूसरी चीज भाई पहले की याद रखी है तो पहले बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, ठीक है। तो सबसे पहली मिल कौन सी है? कृष्णा मिल्स, 1889 में दामोदर दास जी द्वारा स्थापित। कहां पे है? ब्यावर के अंदर है, ठीक है। सर्वाधिक हथकरघा, क्योंकि सबसे पहली थी तो पहले हथकरघे ज्यादा थे, तो सर्वाधिक हथकरघा यहीं पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। सर्वाधिक हथकरघों वाली भी कह सकते हो। राजस्थान की वस्त्र नगरी किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर या वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा को कहा जाता है, ठीक है। और नवीन मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी अलवर को कहा जाता है, ठीक। ये चीजें ध्यान रख लेना। मैनचेस्टर से संबंधित मैंने आपको बहुत बार बता रखे हैं, उत्तरी दक्षिणी इशारे, कानपुर, कोयम्बटूर सब बता रखा है, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट अपन आगे चलते हैं। देखो रंगाई छपाई के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है, रंगाई छपाई और बंदेज, बंदेज को कहा जाता है टाई एंड डाई भी कहा जाता है, ठीक है, बांधनी जिसको कहते हैं, ठीक है। वो बंदेज वाले जो है देखो सांगानेर और बगरू जयपुर के, ये जयपुर के अंदर तो है ही, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर, यहाँ पे भी ये जोधपुरी बंदेज और ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बंदेज से संबंधित कार्य के लिए ये ध्यान में रखनी है। सहकारी वस्त्र मिलें, यानी सहकारी का मतलब है गवर्नमेंट भी है और निजी भी है, दोनों के सामंजस्य से चलेगी वो सहकारी कहलाएगी, है ना। इजी वे में ही समझो, मैं लोड लेके पढ़ाता ही नहीं तो आप लोगों को भी लोड लेके पढ़ना ही नहीं है। सहकारी एक तो होगी सार्वजनिक जो गवर्नमेंट चलाएगी, निजी जो किसी प्राइवेट सेट के अधीन होगी, धन्य सेठ चलाएंगे, और एक सहकारी यानी कि सेठ का भी मतलब क्या लिया है? सहयोग लिया है, और अपने यहाँ पे सरकार भी सहयोग कर रही है। तो ये है आपके हनुमानगढ़ में, गंगापुर और गुलापुरा भीलवाड़ा के अंदर है, और इन तीनों को मिलाकर स्पिन फेड का निर्माण किया गया है, इन तीनों को ही मिलाया है, ठीक है। इनको मिलाकर राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल संघ की स्थापना की गई है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, सहकारी मिलों से संबंधित ही है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। यह आधुनिक वस्त्र उद्योग का फोटो है जो आरबीएससी के इसमें दे रखा है। देखो लूम की लूम होती है, पावर लूम होते हैं, ये बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती है, ठीक है। मैंने एक बार शर्ट बनाने की एक फैक्ट्री में जाकर देखा था, क्या जबरदस्त तरीके से काम होता है वास्तव में। मैं सोचता हूँ कि इतना सारा यार ये मैनेज कैसे करते होंगे, ये सोचता हूँ मैं वहां जाके, और वास्तव में जब देखते हैं ना क्या जबरदस्त तरीके से कपड़े वगैरह बनते हैं। चलिए आओ आगे, कपड़े बना दिए, अब बनाते हैं थोड़ा सीमेंट, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान सब चाहिए ना भाई, खाने को भी चाहिए, रहने को भी चाहिए, पहनने को भी चाहिए, आधारभूत चीजें रोटी कपड़ा मकान। तो आओ अब मकान बनाने की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपके मकान बनाने के लिए ही ये क्लासें भी आ रही है, और मकान नहीं बनना चाहिए क्या? घर। क्या बनना चाहिए? घर। मकान सिर्फ सीमेंट चूना पत्थर इनसे बने होते हैं, घर बनता है घर में रहने वालों से, परिवार के सदस्यों से। आप लोग क्या है? हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो अपन किस पे फोकस करते हैं? घर पे फोकस करते हैं। इसीलिए इन परिस्थितियों में बार बरसात हो रही है और यहाँ अंदर क्लास रिकॉर्ड हो रही है। किस लिए? क्योंकि आप घर के सदस्य हैं, आप मकान वाले नहीं, घर वाले हैं, ठीक है। चलिए राजस्थान में भारत के अग्रणी जिलों में, राजस्थान भारत के अग्रणी जिलों में शामिल है। इसके लिए कच्चा माल क्या क्या चाहिए? चूना पत्थर, जिप्सम, कोयला, ये सारे चाहिए। कोयले की आपूर्ति यहाँ पे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से की जाती है। यहाँ अपने राजस्थान में इतना कोयला नहीं है कि अपने सीमेंट के पूरे फैक्ट्री सब प्लांट को सप्लाई हो जाए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से यहाँ सप्लाई की जाती है। राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना पूछते तो लाखेरी बूंदी के अंदर है। आपकी किताब में दे रखा है 20वीं शताब्दी 8वीं के अंदर, ठीक है। लेकिन 1915 आपको याद रखना ही है। क्लिप निक्सन कंपनी की एसीसी सीमेंट का कारखाना था यहाँ पे सबसे पहला, ठीक है। कच्चे माल की उपलब्धता के लिए आदर्श जिला कौन सा है? इसका चित्तौड़गढ़। इसलिए यहाँ पे ये उद्योग ज्यादा पनपा है। यहाँ से मतलब देखोगे तो मध्य प्रदेश के निकट भी पड़ता है, तो सारी की सारी परिस्थितियां आदर्श है इसके साथ में, इसलिए चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का नाम आते ही देखो अपन वैसे भी अपने दिमाग में ऐतिहासिक छवि भी ऐसी बनती है कि ये आदर्श ही होगा, तो यहाँ पे याद करना बड़ा आसान रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो आपके इसमें कुछ सीमेंट से संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं, वो भी अपन पढ़ लेते हैं। बिरला सीमेंट वर्क्स कहाँ? चित्तौड़गढ़। उदयपुर सीमेंट वर्क्स कहाँ? उदयपुर। मंगलम कहाँ पे है? मंगलम मोडक है यहाँ, मंगलम मोडक सीमेंट जो कोटा के अंदर। जेके व्हाइट सीमेंट कहाँ है? नागौर गोटन, ठीक है। श्री सीमेंट कहाँ है? ब्यावर। जेके सीमेंट वर्क्स निमाहेड़ा।
चित्तौड़गढ़, ठीक है। खारिया खंगार जोधपुर वाला वो भी याद रखना व्हाइट सीमेंट के लिए, और गोटन नागौर वाला ये भी व्हाइट सीमेंट के लिए है, ठीक है। वैसे बहुत सारी और फैक्ट्रियां भी है, मैंने खुद उद्योग में पढ़ाई हुई है और भी पढ़ाऊंगा, यहाँ पे आरबीएससी के अकॉर्डिंग है। लो भैया स्क्रीनशॉट लो, आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। रुको जरा सब्र करो, आगे और विस्तृत क्लासें आएगी तो विस्तृत वापस पढ़ाएंगे, चिंता क्यों करते हो। शक्कर, मुंह मीठा करो भाई, शक्कर उद्योग, अब पढ़ेंगे अपन शक्कर उद्योग। खांडसारी पढ़ा था, वो खांडसारी किस में आता है, लघु और कुटीर उद्योग में, बुरादा टाइप बनता है ना वो, और यहाँ पे अब शक्कर आएगी, ठीक है। शक्कर किससे बनेगी, गन्ने से, क्या नए चुकंदर से बनती, दोनों से बनती है, चुकंदर से भी बनती है और गन्ने से भी बनती है, ठीक है। तो ये कैसा है, कृषि आधारित उद्योग है। कच्चा माल गन्ना, ठीक है। पहली चीनी मिल जिसका नाम था द मेवाड़ शुगर मिल्स कहाँ थी, भोपाल सागर। भोपाल सागर कहाँ है, कपासन। कपासन कहाँ है, चित्तौड़। कब स्थापित हुई, 1932 के अंदर। गंगानगर और बूंदी के केशोराय पाटन में भी चीनी मिले हैं, और ये केशोराय पाटन वाली जो है वो 1965 में, और सहकारी है, कौन सी, सहकारी चीनी मिल है, लिख लेना। इसके अलावा नागौर में नमक उद्योग, ठीक है। ये देखो और भी बता रखे, नागौर में नमक उद्योग, जहां पे खारे पानी की झीलें ज्यादा होगी वहां पे नमक उद्योग ज्यादा पनपेगा। अब यहाँ नागौर ही दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन जहां जहां खारे पानी की झीलें हैं वहां वहां नमक उद्योग से संबंधित क्षेत्र रहे हैं। धौलपुर और उदयपुर में कांच उद्योग, जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, और ये भीलवाड़ा तो इन्होंने है ना दिया ही नहीं था, ये तो मैंने शामिल किया है, आरबीएससी वालों देना भूल गए। यहाँ पे वनस्पति घी से संबंधित उद्योग है, जबकि वनस्पति घी डालडे के अंदर भीलवाड़ा तो आगे आता है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये आरबीएससी वाले भूल गए, लेकिन अपन कैसे भूल सकते हैं, आप लोग फिर कितने ओढ़वे दोगे, मैं भूल गया तो, ठीक है। चलिए, ये वनस्पति घी से संबंधित ये उद्योग है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये आपके आरबीएससी में ऐसे का ऐसे बॉक्स दे रखा है, यह भी जान लेते हैं। चलिए, सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिक विकास एवं रोजगार के साधनों की वृद्धि के उद्देश्य से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, यानी कि इसको कहा जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसे सेज कहते हैं ना अपन, सेज, ये सेज, ये देखो ये सेज लिखा हुआ है। अब कहते हैं ना सेज क्षेत्र, तो सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये क्षेत्र जो है इसकी परिभाषा है, बहुत बढ़िया तरीके से इन चीजों को समझ में आ जाती है यहाँ आरबीएससी से, ठीक है। जिन्हें सेज भी कहा जाता है। राज्य का सबसे बड़ा सेज सीतापुरा जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। अच्छा, सीतापुरा जयपुर में कौन सा पार्क है बताओ, देखिए याद करके, सीता की ज्वेलरी बताया था ना, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क सीतापुरा। भाई जिसने ध्यान से किताब मतलब पढ़ी है, क्लासें, किताब भी पढ़ ली, चाहे क्लास भी पढ़ ली और समझा है, उनके लिए जीके आसान हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो एक बार। चलो आगे आते हैं अपने प्रश्नोत्तर, यानी कि ये पाठ हो रहा है पूरा। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है। तो प्राचीन उद्योग क्या है, सबसे प्राचीन उद्योग क्या है, सूती वस्त्र, कृषि आधारित उद्योग है, लेकिन अपने है कौन सा, ये रहा सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। चूना पत्थर और जिप्सम का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है बताओ, देखें, शक्कर बनाने में करते हैं क्या, आभूषण में करते हैं क्या, नहीं करते हैं, किस में करते हैं, सीमेंट उद्योग में। हाँ, हो रहा प्रश्न है, हो रहा यही खातिर है क्योंकि 8वीं टावरा लिए दियोड़ा है, ठीक है। अपा हुआ बुढ़ा डोकरा, अपार खातिर है कौन, लेकिन पढ़ना पड़े क्योंकि एग्जामिनर में सवाल बना दे, ठीक है। मोस्ट ऑफ सवाल बनावे आरबीएससी में, तो पढ़नी पड़े। टाबर तो 8वीं वाला चाहे पढ़े नहीं पढ़े भाई तो यूं ही पास हुई, लेकिन अपन पढ़नी जरूरी है आरबीएससी, ठीक है। तो ये टावर वाला सवाल भी है नहीं तो भी पढ़ना जरूरी है। चलो कमेंट खड़काओ कि क्लास कैडी, ठीक है, क्लास कैसी थी। चलो ये तो आप लोगों को बताइए, क्या बताए इस इमेज से। ये इमेज वैसे बनाई है ना एडिटर ने, हमारे एडिटर प्रवीण जी है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इसको डिजाइन किया है। मुझे पर्सनली ये पसंद आई, बहुत इच्छा होती है बार बार इसको शेयर करने की, लेकिन इसको बार बार शेयर नहीं कर सकते। इसको ज्यादा शेयर किया तो फिर टाबर गए कि गुरुजी मैथ ज्वाइन कर लिए थे, बार बार क्यों बताओ मैथ ज्वाइन कर ली की नहीं, कोई नया स्टूडेंट भी जुड़े रहे, बाने तो बतानी पड़े ना, है क्या भैया, ये अभ्यास चीजा भी तुम अभ्यास भी थे कर सको, ठीक है भाई। नया टाबर भी तो कई जना जुड़े थे, पुराना होगा इनो मतलब क्या है, ठीक। चलिए, हाँ ये थैंक यू पेज भी बहुत अच्छा बनाया है, और आज की क्लास इसी थैंक यू के साथ में यहाँ पे समाप्त होती है। और
बारिश में भिंजा तो कौन रहे। ठीक है, चलो खाना खाने का समय भी हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।